अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से बहुत से लोग मूव होना चाह रहे हैं, अच्छे कंट्रीज़ जाना चाह रहे हैं, या बहुत से लोग विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं। तो बदकिस्मती से इसमें सबसे पहले जो इशू आता है वो ये है कि हमारा पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है ये दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट में एक है, तीसरे चौथे नंबर पे लास्ट में जाके आता है ये। तो पाकिस्तान से अगर कहीं भी हमने ट्रैवल के लिए जाना है अच्छे कंट्रीज़ में, या हम मूव होना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान से सबसे आसान तरीका होता है यहाँ से विज़िट वीज़ा लें। आप विज़िट पे चले जाएं, वहाँ पे जाके आप उसको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी अच्छे कंट्रीज़ है वो वर्क परमिट हमें नहीं देते। इवन के या तो आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव रहता हो, कोई जानने वाला हो, वो वहाँ से भेज दे तो आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ वहाँ से कोई वर्क परमिट नहीं है। तो अगर वर्क के लिए भी जाना है तो उसका भी तरीका यही है कि आप यहाँ से विज़िट वीज़ा लेकर जाएं और वहाँ पे जाके उसको कन्वर्ट कर लें। और अगर आप वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि वहाँ पे जाके असाइलम वगैरह ले लेते हैं। मैं तो इसको ठीक नहीं समझता, बाकी अगर किसी का है माइंड तो मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल इसके लिए जो है ना, सबसे पहली चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान से अगर हम कहीं भी मूव होना चाह रहे हैं तो हमें अपने पासपोर्ट को मजबूत बनाना होगा। उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि पाकिस्तान से आप सबसे पहले जो छोटे कंट्रीज़ है वो आप विज़िट करें। दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, कहीं भी ऐसी जगह पे आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप उसको आप लेके चलें, उससे अच्छे कंट्रीज़ का विज़िट करें, उसके बाद उससे अच्छे कंट्रीज़ का। तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास है, इसको आप इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आपको कोई भी और नेशनलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट चेंज करने की ज़रूरत। मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मुझसे कोई बंदा इस वक्त कहे कि मुझसे 1 करोड़ रुपया ले लो और नेशनलिटी छोड़ दो, तो मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं छोड़ूंगा। मैं इंशाल्लाह ये ग्रीन पासपोर्ट ही अपने पास रखूंगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे टोटल जो है वो 20-25 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री हैं, आप जहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसको आप पावरफुल कैसे बना सकते हैं? जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ का वीज़ा विज़िट करेंगे, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप कनाडा का वीज़ा लगवा लें, आप यूएसए का लगवा लें, आप शेंजन लगवा लें, आप यूके लगवा लें। अगर आप कनाडा का वीज़ा ले लेते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको जो पहले से वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उसके अलावा तकरीबन 18-20 कंट्रीज़ जो है वीज़ा फ्री आपको मिल जाएंगे जैसे ही आपके पास कनाडा का वीज़ा आएगा। अगर आप यूएसए वीज़ा लगवा लेते हैं तो वो 50-55 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री हैं, जिनमें से टोटल तो हैं 50-55 के लगभग हैं, लेकिन उसमें से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो हैं वो तकरीबन 25 से 30 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो वीज़ा फ्री हो जाएंगे, या जिनका ई वीज़ा होगा, या जो है वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएगा। शेंजन आप वीज़ा ले लेते हैं तो 27 कंट्रीज़ का तो ऑलरेडी वो है, 27 कंट्रीज़ वो हो गए। उसके अलावा 2-4 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री हो जाते हैं। यूके का अगर आप वीज़ा ले लेते हैं, इसी तरीके से आपको बहुत से कंट्रीज़ जो है वीज़ा फ्री हो जाएंगे। यानी अगर अपने ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बना ली है और उसके बाद आप अच्छे कंट्रीज़ का वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही आप 100 से ज़्यादा ममालिक टोटल ऐसे बन जाते हैं जिनके लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट आप टिकट परचेज़ करेंगे, आप होटल बुकिंग करेंगे, आपके पास शो मनी होगी और आप बिल्कुल हैसल फ्री जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या पड़ी है कि हम अपना जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ के या कोई और पासपोर्ट हम लें। रही बात दूसरी, जो लोग कहते हैं कि इस पासपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट्स वगैरह पे हमारी कोई इंसल्ट होती है, भाई ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। जब आपका इशू होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, दुबई से लेके यूएसए तक मैंने इसी पासपोर्ट पे ट्रैवल किया। आज तक एक सिंगल वाक़या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मुझे इमिग्रेशन ने जलील किया हो, परेशान हो। वजह क्या है? आपके पास शो मनी होनी चाहिए जितना हक बनता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होने चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। भाई अगले बंदे को आप मौका ही ना दें। जब आप उन्हें मौका देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो छोटे से इशू का भी ज़्यादा बना लेंगे। जाहिर है कि हमारा पासपोर्ट कमज़ोर है, लेकिन अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो इंशाल्लाह ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है कि यार ये कोई पासपोर्ट, इतनी भी बात नहीं है कि यार है तो पासपोर्ट ही ना, है तो पासपोर्ट, ट्रैवल तुम कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी। अगर वीज़ों का ही मसला है ना कि वीज़े लेने पड़ेंगे, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि हम 2-4 कंट्रीज जब घूम लेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री हम अपनी अच्छी बना लेंगे, प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी कि 2 साल 3 साल 4 साल हम ट्रैवल करेंगे, तो हमारा पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना पावरफुल हो चुका होगा कि आप कनाडा जाएँ, आप अमेरिका जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी पासपोर्ट पर कनाडा का वीज़ा लगवाया है, अमेरिका का लगवाया, और फर्स्ट टाइम में मतलब पहली दफ़ा ट्राई जो की उसी में लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिजेक्शन नहीं है। फर्स्ट टाइम में मेरा यूएसए का लगा, फर्स्ट टाइम में मेरा कनाडा का लगा है, ठीक है।
और अब मेरा इरादा, मेरा शेंजन जाने का भी माइंड है, तो भाई इसको पासपोर्ट को हम बिल्कुल पावरफुल बना सकते हैं। और यही पासपोर्ट इतना पावरफुल बन सकता है कि हम 100 कंट्रीज़, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो हम ई वीज़ा पे या वीज़ा ऑन अराइवल पे या बगैर वीज़ा के हम ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा हमें सब्र भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी इस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी और इस पर थोड़े से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ये तीनों काम नहीं कर सकते तो आपका पासपोर्ट बदतरीन पासपोर्ट ही रहेगा। और अगर आप ये तीनों काम कर सकते हैं तो आपका पासपोर्ट भी किसी भी अच्छे कंट्री के बराबर होगा, किसी भी अच्छे मुल्क के बराबर आपका पासपोर्ट पावरफुल हो सकता है। फिर आप चाहे वहाँ पे जाके सेटल हों, आप अपनी फैमिली को ले जाएं, आप वहाँ पे जाके बिज़नेस करें, वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास चाहे यहाँ पे 10 करोड़ रुपया भी हो, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल नहीं करते, आप ये नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं, उनके माइंड में ये होता है कि यार मेरे पास, अभी मुझसे कल परसों एक दोस्त ने पूछा कि मेरे पास 3 करोड़ रुपया है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ जो है सेटल होना चाहता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम चाहिए। जो वो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होते हैं कि जैसे 4 लाख डॉलर पे तुर्किश नेशनलिटी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से 3 लाख डॉलर, 4 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर पे डिफरेंट कंट्रीज, इवन अमेरिका भी आपको नेशनलिटी देता है अगर आप डॉलर्स वहाँ पे लेके जाते हैं। वो मेरे ख्याल, मुझे कंफर्म तो नहीं है, मैंने चेक किया था पहले, 6-7 लाख डॉलर पे है उनकी जो नेशनलिटी, वो दे देते हैं। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास 50 लाख, 1 करोड़ रुपया है, आपके पास 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हैं, तो आप इसको, मैं ये समझता हूँ कि आप ट्रैवलिंग पे ये इन्वेस्ट करेंगे, ये वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से पासपोर्ट जो है ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, इस पे आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फ़ायदा नुकसान ही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ात से लेके कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ये तजुर्बा है कि मैं दुबई गया हूँ, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास कई मल्टी एंट्रीज वीज़ाज़ मौजूद है, मेरा पासपोर्ट जो है वो पावरफुल है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि एक फ्रेश पासपोर्ट वाले को या आम पाकिस्तानी को हो सकता है। तो ये क्यों है, ये स्टेप बाय स्टेप है कि इसको लेके चलेंगे तो आप भी इसी तरीके से हो सकते हैं। आप जब 10-15 लाख, 20 लाख रुपए अपने पासपोर्ट पे खर्च करेंगे तो आपका पासपोर्ट अच्छे पासपोर्ट्स में से एक होगा। कोई ज़रूरत नहीं है हम कोई और नेशनलिटी लें, हम अपना पासपोर्ट छोड़ें, हम इसी पासपोर्ट को पावरफुल बना सकते हैं। उसके बाद हम कहीं भी जाएं, पूरी दुनिया हमारे लिए खुली है, पूरी दुनिया खुला मैदान है, जहां दिल चाहे हम घूमते रहें, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए भाई थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा सब्र, इस पर इंशाल्लाह अमल करें तो आपका पासपोर्ट भी बेहतरीन बन सकता है। अल्लाह हाफिज़।